ये देखिए, ये और मार। मेरे सभी अन्नदाताओं को रामवीर तोमर का विनम्र नमस्कार। जी हाँ, आप हमारे अन्नदाता हैं। आप फिल्में देखते हैं, उससे हमें रिकवरी होती है, लेकिन सही मायने में आपकी सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। तो चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। आपने हमारी तार फिल्म देखी होगी, जिसको हमने एक्शन पैक्ड बनाने में पूरी कोशिश की है। शूटिंग के वक्त थोड़ी परेशानी भी आती है, तो आइए उन्हीं अनुभवों को थोड़ा साझा करते हैं। एक्चुअली डायरेक्टर ही कैप्टन ऑफ द शिप होता है, तो आर्टिस्ट को उसी ढंग से दिखाया जाता है, बताया जाता है, ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। अब शूटिंग शॉट देखिए। थोड़ा चेहरा ऊपर को मेरी तरफ ऊपर को देखो ना, ऊपर को देखते ना बात करते हैं। एक्शन। हेलो को खींचो यार। हेलो। तो उन्होंने हेलो कैसे बोला वो आपने देखा, और अब अपने फिल्म में क्या कैसे देखा हेलो, ये देखिए। हेलो। जहां तक फाइटिंग का सवाल है, फाइट में कैमरे के पीछे रहकर आर्टिस्ट को लगातार डायरेक्शन दी जाती कि अब ऐसा करो, ऐसा करो, और आर्टिस्ट उसी तरह से परफॉर्म करते हैं, और फिर एडिटिंग के बाद आपके सामने वो फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। एक्शन, उठो। पीछे पीछे हटके। देखिए यहाँ पर एक कुत्ता भी बैठा फाइटिंग देख रहा है, और जैसे ही इन्होंने शोर मचाना शुरू किया, कुत्ता भी भाग गया। अनुज जी, अब पेल दो इसे, पेलो। मारो ऊपर से, बेहोश हो जाओ। चलिए चलिए इधर को, घूरते हुए इसको, चलिए इधर को जाइए, इधर इधर। सर सारा गड़बड़ कर दिया, गिरो। सर आगे पहुंच गए आप, ये थोड़ा सा यहाँ, ये कैमरा दोगा, कैमरा। चलिए आर्टिस्ट ठीक वैसे और मैं जैसे कहूँ जैसे आप आगे बढ़ जाना। पता है यार, एक्शन। जो हम भी लेते हैं। चलिए बस बस बस। जैसा कि आपको पता है कि रफ्तार एक एक्शन फिल्म है, जिसमें फाइटिंग है, काफी फाइटिंग है, और फाइटिंग में थोड़ा रिस्क भी होता है। कभी कभी आर्टिस्ट को चोट भी लग जाती है, ऐसा भी हुआ है। आइए देखते हैं। एक्शन। तेरी तो बैटरी लिया। कट। देखा आपने दोनों आर्टिस्ट, चिराग मारे और जाओगे? अनुज, और राधे शेरा कितने जीजान से फाइटिंग कर रहे हैं यार राधे को हावी होने दो। यहाँ अनुज उर्फ शेरा के गमले पर गिरने से चोट लग गई।
आइए चिराग से इस बारे में सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं चौधरी चिराग अत्री हापुड़ से आज मैं आपको अपनी रफ्तार मूवी के शूट के दौरान घटी घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। दरअसल शूट के दौरान हमारे अनुज भाई की चोट लग गई थी बैक में। काफ़ी दिन शूट बंद रहा था उस चक्कर में, क्योंकि उनके बैक में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। आई थिंक माइनर क्रैक हल्का सा था, और लेकिन उसके बाद भी उन्होंने शूटिंग कंप्लीट की। लोकेशन किसी भी फिल्म के लिए बहुत अहम बात है। तो हमारी जो हीरोइन है वो नौकर की बेटी है, लिहाजा साधारण परिवार की है। तो हमने लोकेशन, उसका घर, उसका हमने बहुत ही साधारण सा घर रखा है। तेजी से। चतरे चतरे उसका हमने बहुत ही साधारण घर, देखिए ये है उसका। ये है उसका घर। तो बात चल रही थी लोकेशन की। हीरोइन के घर की लोकेशन तो हो गई। उसके बाद फिल्म में जहाँ पर के हीरो की नर्सरी है, तो हमने एक नर्सरी को लोकेशन बनाई जहाँ पर के उसका फादर चतरे यानी कि मैं काम करता। उसका फादर। इस फिल्म की सबसे अहम लोकेशन थी क्लाइमेक्स की, चूंकि क्लाइमेक्स में जैसा कि आपने देखा है, हीरो हीरोइन एक दूसरे को पुकारते हुए बहुत दूर से एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। तो हमें एक बड़े मैदान की जरूरत थी, तो लिहाजा हमने इस लोकेशन को चुना। किसी भी फिल्म का क्लाइमेक्स उसकी जान होती है, और रफ्तार का क्लाइमेक्स तो विशेष था, क्योंकि कम से कम 15 मिनट का क्लाइमेक्स था। मैं नहीं समझता कि देहाती फिल्मों में इतना लंबा क्लाइमेक्स आया हो। आया भी होगा खैर। बहरहाल हमने जो है उसके लिए फिर अच्छी तरह से हर एक आर्टिस्ट अपनी अपनी जगह पर उसको परफॉर्म किया, बताया गया। 2 दिन में वो क्लाइमेक्स शूट हुआ, क्योंकि शाम होते अंधेरा हो जाता था, पिक्चर क्लियर नहीं आती थी, तो फिर वो दोबारा उसी दिन शाम को शूट किया गया। और थैंक्स टू रामवीर तोमर सर कि उन्होंने ये मूवी बनाई, हमें चांस दिया इस मूवी में काम करने के लिए, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ हमें बताई। नीचे से एंगल लिया, हम बिल्डिंग पे खड़े कर दिए नीचे से कि भाई यहाँ से करो, अब वहाँ से जाओ, मतलब काफ़ी कुछ था। फिल्म में फ्रेमिंग अपनी जगह पे बहुत मायने रखती। कुछ खास फ्रेम दर्शकों को, आप लोगों को प्रभावित भी करते हैं, और लोकेशन पे भी बहुत कुछ सोचने को, करने को मिलता है। जैसे कि क्लाइमेक्स की लोकेशन है, तो आप देखेंगे कि इस लोकेशन के किनारे पर एक बिल्डिंग बन रही थी, और बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, 2 मंजिला 3 मंजिला था। उसको देख के ख्याल आया कि क्यों ना हम हीरो को इसकी छत पे खड़ा करें। तो छत पे वो खड़ा है और नीचे देख रहा है, और नीचे क्या हो रहा है वो हम ऊपर से शूट करेंगे तो नीचे दिखाई दे। यहाँ क्यों रोक दी? वो राधे आ रहा पीछे से। राधे आओ मेरे साथ, इधर जाना है।
अभी तो नीचे से, अब ऊपर से देखा गया, अब ऊपर से रिकॉर्ड किया गया है। शेरा और पायल को भागते हुए कैसा ऊपर से देखने में कैसा लगता है। इसके बाद देखिए आप, हमने एक शॉट ये भी लिया है कि ऊपर से डायरेक्शन करते समय कैसा दिखाई देगा। देखिए कैमरा एंगल भी अपनी जगह पे बहुत मायने रखता है। अब देखिए टॉप से अब कैमरा ऊपर ले जाया गया और नीचे मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, शेरा पायल भाग रहे हैं। देखिए कितना प्यारा शॉट बना है, बिल्कुल टॉप एंगल से, और हमें पता था कि दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा ये शॉट। तो ये वैरायटी पैदा करना हमारी हॉबी है। आपको पार्ट 2 में बाइक एक्सीडेंट याद है ना? अब देखिए उस सीन को कि शूटिंग कैसे, ये देखिए ईंट पड़ी हुई है ना। सचमुच चिराग चौधरी की दिलेरी पर पूरी टीम को फर्क। और जो शूट के दौरान जो बाइक गिरी थी वो रियल में गिरी थी। उन्होंने खुद कहा था मुझे गिराने के लिए, मैंने वो बाइक गिराई और बड़े सावधानी से गिराई, क्योंकि बुलेट बाइक थी तो दिक्कत हो सकती थी उसमें। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी सावधानी से बाइक गिराई, बाइक भी ठीक रही और मैं भी ठीक रहा, लेकिन वो सीन रियल था। हमारे आर्टिस्ट विशेषकर चिराग भाई और अनुज जी बहुत रिस्क लेते हैं, और ये हीरो आ रहा है, देखिए बाइक पे, और ये ईंट रखी हुई है यहाँ पर, और जैसे ये गिरा बिल्कुल रियल था ये। हमारी फिल्म में चेजिंग भी है सड़क पे, और सड़क पे शॉट लेना बहुत रिस्की होता है, और हम लोग बहुत सावधानी से इसको अंजाम देते हैं। आर्टिस्ट को बहुत ध्यान से बताया जाता है कि भैया आप आराम से चलना, बाकी हम अपने हिसाब से, जितना भी आप आराम से, कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इस फिल्म में जितने भी सीन हमने इसमें करें सारे सीन रियल हैं, A to Z। हमने काफ़ी मेहनत की है दोस्तों। देखिए सभी फिल्मकार अपनी फिल्म में हद से ज्यादा मेहनत करते हैं। आर्टिस्ट हैं, उनका कैरेक्टराइजेशन, पहनावा, इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और खासकर मेरी जितनी फिल्में हैं उनमें आपको ये खास बात दिखाई देगी। जैसे कि इसी रफ्तार में शेरा यानी कि अनुज चौधरी जी, अब वो बाद में तो विलन बनते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत धांसू कैरेक्टर है उसका। लेकिन जब धांसू कैरेक्टर है तो उसके लिए गेटअप भी धांसू होना चाहिए। तो उसके लिए हमने सोचा कि उनको हम विग पहनाएंगे और आवाज इनकी थोड़ी भारी रखेंगे। वही हुआ, और दर्शकों को वो जो गेटअप है अनुज जी का बहुत, यानी शेरा का, बहुत पसंद आया। बैकग्राउंड म्यूजिक का सभी फिल्मों में ध्यान देते हैं, लेकिन खासकर एक्शन और हॉरर फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक का विशेष ध्यान दिया जाता है। आपने भी महसूस किया होगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक पर हमने भी विशेष ध्यान दिया है, ताकि आप उसी हिसाब से आनंद उठा सकें।
फिल्में देखते हैं बड़े आराम से। आप तो बहुत प्रबुद्ध दर्शक हैं, लिहाजा बड़ी बारीकी से फिल्म को देखते हैं। और उस वक्त जब कहीं कंटिन्यूटी में जरका आ जाता है, कंटिन्यूटी खराब हो जाती है, तो आप तुरंत टोकते हैं। अभी तो हीरो ने शर्ट पहन रखी थी और अगले शॉट में शर्ट कंधे पे डाल रखी है। तो उस चीज का ध्यान में रखते हैं हम। तो पहले ही दिन जब क्लाइमेक्स शूट हो रहा था तो ये गलती हमसे हो गई थी। शेरा मार खाकर भाग चुका है और हीरो वापस आता है और अपनी शर्ट को पहनता है। हाँ, लेकिन वो शॉट था फाइटिंग से पहले का। एक्शन। देखा, अरे भाई ये तो गलती हो गई। जब वहां से ये शर्ट पहन के आ रहा है और हीरोइन के गले मिल रहा है, तो शर्ट कंधे पे कैसे आ गए? लिहाजा अगले दिन फिर ये दोबारा शूट किया गया ताकि कंटिन्यूटी जर्क ना आए। यस राधे, मुझे माफ कर दो। राधे, राधे मुझे माफ कर दो। ऊंची आवाज, इनके तरफ देखते हुए थोड़ा सा। राधे, राधे मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें राधे, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। ये सच में तुम्हारा गले प्यार मिले सच्चा प्यार मोहब्बत के सीन में प्यार ये सच्चा था। दोनों शरीफ बच्चे Action! थोड़ा घबरा रहे थे, लिहाजा मुझे कुछ कहना मैं पड़ा। जानता था एक दिन तुम मुझे पुकारती हुई जरूर आओगी। मेरा प्यार सच्चा, मेरा प्यार सच्चा। मेरा प्यार सच्चा। लिहाजा मुझे टोकना पड़ा उन्हें। इनकी तरफ देख लो थोड़ा सा। पहल, अब मैं तुम्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा। इनकी तरफ देख लो यार, तुम तो उधर को मुंह कर रहे हो सारा ही। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा। हाँ, देखा आपने? पायल, अब मैं तुम्हें अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगा। देखिए, आर्टिस्ट शूटिंग के वक्त बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जब उसको याद नहीं आता है तो हम पर्दे के पीछे यानी कैमरे के पीछे उसे याद दिलाते हैं। और इस तरह से बोलो, और इस तरह से बोलो, और गुस्से में बोलो, तो फिर वो उसी ढंग से परफॉर्म करता है। इधर ही देखना मेरी तरफ। एक्शन। आखिर ऐसा क्या है शेरा में? मैं क्यों बताऊं तुझे? क्यों बताऊं कि तू तेरी तरह सनकी नहीं है, पागल नहीं है, जानवर नहीं है वो तेरी तरह। जानवर नहीं है वो तेरी की तरह, जानवर नहीं है तेरी तरह। जानवर नहीं है वो तेरी की तरह। तेरे की तरह नहीं, तेरी तरह यार। इधर मत है, टाइट है एकदम यार। कैमरे में देखो बस। जानवर नहीं है वो तेरी तरह। जानवर नहीं है वो तेरी की तरह। तेरे की तरह फिर बोल रहे आप? तेरी तरह, तेरे की क्या होता है यार? जानवर नहीं हो तेरी तरह। गुस्सा। जानवर नहीं है वो तेरी तरह। फिर से बोलो। जानवर नहीं है वो तेरी तरह। एक अच्छा इंसान है जो मुझे खुश रखेगा। एक अच्छा इंसान है जो मुझे खुश रखेगा। गुस्सा। एक अच्छा इंसान है जो मुझे खुश रखेगा। तेरी तरह से जानवर नहीं है। तेरी तरह जानवर नहीं है। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। चला जाए इसे। चला जा यहाँ से। कैमरे के पीछे आर्टिस्ट को लगातार डायरेक्शन दी जाती, भाई ऐसे बोलो, ऐसे देखो, और आर्टिस्ट उसी के मुताबिक काम करता है। जैसे कि ये गरिमा जी हैं, ये थोड़ा सा झिझक रही थी, तो राधे कहते हैं ना, जोड़ी ऊपर वाला सोच समझ के बनाता है। हम दोनों की जोड़ी भी ऐसे ही बनाई है, राधे और रत्ना। यार रत्ना को थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज नहीं, थोड़ा सा अपने आप को दिखाओ ना यार। अब जाल कैसे फेंकते हैं? चलिए एक्शन। राधे और रत्ना। शूटिंग के वक्त टाइम फैक्टर बहुत अहम होता है।
शाम के वक्त शूट करते हैं तो दिन छिपने के बाद आर्टिस्ट का चेहरा काला पड़ जाता है, तो ये बड़ा अजीब लगेगा, ये क्या यार काला काला दिखा। अब यहाँ देखिए शेरा यानी अनुज चौधरी का चेहरा काला आ रहा है, हमें लगा कि ये भाई अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर हमने अगले दिन उसी लोकेशन पे, उसके बाद फिर हमने अगले दिन उसी लोकेशन पर फिर रीशूट किया। उसके बाद चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। यानी आपको जो भी दिखाना है साफ दिखाना है, चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। इसलिए हमने ये बाइक वाला सीन, अगले दिन बाइक वाला सीन फिर रीशूट किया। मेरी पहले से ही आदत है कि मैं नए आर्टिस्ट को चांस देता हूं। अब तक मैं अपने यहाँ से 35-40 आदमियों को चांस दे चुका हूं। नए आर्टिस्ट को ले लो, पर उसके साथ साथ थोड़ी सी दिक्कत भी आती है, क्योंकि पहली बार कोई भी काम किया जाता है तो उसमें परेशानी तो आती ही है। नीचे देख नीचे, खली नाम है मेरा, खली पायल मेरी है। तेरा मैं बनाऊंगा हवाई जहाज। ये हम उसे समय समय पर बतलाते हैं। कभी कभी हमें भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है जब वो बार बार गलती करता है, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे करके कितने भी रीटेक हो जाए उस सीन को हम से काम निकलवाते हैं, ताकि आपके पास अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस जा सके। बूढ़ा आदमी कूद जाएगा वहां से, जैसे तुम हो। और आगे से पकड़, यहाँ से, अब तो बूढ़ा आदमी कूद जाएगा जहां तुम कर रहे हो। इसलिए ज्यादा ऊंची ना करी मैंने। यार ये मत डंडा बजा दूंगा। सही उतरना भी तो है, तो कितनी देर में मैं बाल को भी डंडा बजा दूंगा। टीचर वैसे हैं। कूद जाओ भाई, कूद भैया जाओ पहले यार। कूद जाओ। कैमरा चालू हो रहा है, ये बैटरी फूंक रही है। कूद जा, जैसे कूद तू कूद जा नीचे को। बोलो मत। कूद जा भैया, कूद जा। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखिए मन मुताबिक शॉट नहीं होता है तो उसे रीटेक करना ही पड़ता है, ताकि जो कहानी की डिमांड है, सीन की डिमांड है, जो सिचुएशन की डिमांड है, उसके मुताबिक आर्टिस्ट वैसा परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको जो देखना है बिल्कुल परफेक्ट देखना। और हमारे सारे कलाकारों ने काफ़ी मेहनत की है। जैसे हमारे अनुज भाई ने शेरा का कैरेक्टर किया है, मैंने राधे का कैरेक्टर किया है, हमारे रामवीर तोमर सर इन्होंने चत्रे का कैरेक्टर किया है, और हमारी हीरोइन है मानसी भारद्वाज, उन्होंने पायल का कैरेक्टर किया है। टीटू भाई हैं और अरविंद जी हैं, काफ़ी सारे हैं, और काफ़ी मज़ा आया हमें शूट पर। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ऐसी मूवी लाते रहेंगे, एक्शन मूवीज़ लाते रहेंगे, इमोशनल मूवीज़ लाते रहेंगे। सो दोस्तों, हमारी मूवी देखते रहें और कीप सपोर्ट अस। थैंक यू। अंत में मैं एक छोटा सा सवाल उठाना चाहूँगा। हमारा छोटा चैनल है, उस पर व्यूवरशिप कम आती है। कोई बात, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो हमारे बड़े हितैषी हैं। मेरा एक एक दर्शक 1.25 लाख के बराबर है। बस आप लोगों का प्यार, सपोर्ट यूं ही बनी रहे। आपकी सपोर्ट हमें मिले तो उससे भी बेहतर काम कर सकते हैं। हर एक फिल्मकार की इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा है। मैं ये चाहता हूं कि जहां पर एक फिल्म बाय रामवीर तोमर
वह दर्शकों को विश्वास हो जाए कि इस फिल्म में कुछ ना कुछ खास है। क्यों? क्योंकि मैं बेसिकली राइटर हूं। बहुत कम राइटर प्रोड्यूसर बनते हैं और मुझे अपने सब्जेक्ट को जो थोड़े हट के हैं उनको हाईलाइट करने में, बनाने में मजा आता है। बस आप लोगों की सपोर्ट मिलती रहे, यही सब कुछ है। अगली बार इससे भी बेहतर फिल्म लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।